a movie which was made with almost 1/8 of star Salman Khan takes to feature in a single film. This movie got standing ovation of 15 minutes at Venice Film Festival. But only thing this movie didn't get was proper attention of Indian spectators. क्योंकि हमें किसी की मौत लगती है ये रियलाइज करने के लिए कि वो कितना अच्छा आर्टिस्ट था. खैर, anyway. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao. मीट पूर्ति की देवी जिनसे हमें धन दौलत और अनाज वरदान में मिला है, और जिस धरती में हम लोग रहते हैं वो एक्चुअली में देवी माँ की कोख है, और इसी कोख से देवी माँ ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया है. इन 16 करोड़ में से उनकी पहली संतान है हस्तर. हस्तर कहने को भगवान है, बट ही इज अ ग्रीडी बिच. जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान. कुछ भी. सो वो देवी माँ के एक हाथ से सोना लेने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही वो अनाज लेने बढ़ता है बाकी देवी देवता उसको मारने का फैसला कर लेते हैं. बट देवी एज अ पॉजेसिव मदर उसको बचा लेती है, बट एक शर्त पर कि हस्तर हमेशा उनकी कोख में सोया रहेगा और बाकी देवी देवताओं जैसी उसकी पूजा कभी नहीं की जाएगी. Oh no. आई एम डैम श्योर अगर देवी माँ के एक हाथ में जेईई और नीट के एग्जाम शीट्स होते तो हस्तर सुधर जाता, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो कुछ ना कुछ बात तो होगा पक्का. बट अकॉर्डिंग टू आलोगोरस थ्योरम इंसान चूतिए होते हैं, तो इंसानों ने फिर से हस्तर को नींद से जगा दिया. तुम्बाड़ नाम के गांव में उसका एक मंदिर बना दिया. मंदिर यहीं बने. इसके वजह से बाकी देवी देवता भड़क गए और बोले, और तब से तुम्बाड़ में बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, क्योंकि गुस्सा है ना देवी देवता लोग. नाउ मीट विनायक राव, जिसके पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बनवाया था खजाने की लालच में, और इसी खजाने की लालच में उसकी दादी का शरीर उबले हुए आलू जैसा हो जाता है. एंड इट टर्न्स आउट कि उनका शरीर हस्तर के श्राप की वजह से ऐसा हो गया है, जिसमें उसकी मौत उसके हाथों में नहीं है, और उसे सुलाने के लिए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा चीट कोड यूज करना पड़ता है. दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा. लेकिन सिंस खजाने के बारे में सिर्फ दादी को पता है, तो विनायक उसे खजाने के बारे में पूछता है, बट वो नहीं बताती है, क्योंकि खजाने का जिक्र करना इतना अशुभ है कि पहले विनायक के पिता और फिर बाद में विनायक के छोटे भाई की इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है. और जब विनायक की माँ को उसके खजाने के फेटिश के बारे में पता चलता है तब वो उसे पुणे ले जाती है. बट वंस लालची ऑलवेज लालची. सो वो 15 साल बाद जब उसकी माँ RIP हो जाती है तब वापस आ जाता है खजाने की खोज में. सबसे पहले वो अपने पुराने वाले घर में जाता है जहाँ उसकी दादी के अंदर से अब पेड़ निकल चुका है. Oh no. और अपनी दादी को मुक्ति दिलाने के बदले में वो उसे खजाने के बारे में डिटेल्स मांगता है. पैसा ही पैसा होगा. फिर खजाने का पता लगा के खजाना चुरा के दादी को मुक्ति देके वापस पुणे आ जाता है. फिर वो बार बार जाता है, सोना लेता है और उसे पैसे में कन्वर्ट करता है. वो इतनी बार जाता है कि जिससे वो सोना एक्सचेंज कर रहा था उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं देने के लिए. तो विनायक का दोस्त जिससे वो सोना एक्सचेंज करता था विनायक के पीछे पीछे तुम्बाड़ चला जाता है, पर विनायक को इस बात की भनक लग जाती है, तो वो जानबूझकर उसको गुफा में जाने का रास्ता दिखा देता है और वहाँ एक आटे की गुड़िया रख देता है. फिर जैसे ही वो आटे की गुड़िया उठाता है तो सुपरनेचुरल फोर्स उसे दीवार में चिपका देती है और उसका हाल विनायक की दादी की जैसा हो जाता है. फिर विनायक खजाने को पाने का असली तरीका हमारे सामने रखता है. एक्चुअली हस्तर को अनाज का लालच भी है और डर भी. तो विनायक जब भी देवी माँ की कोख में जाता है वो अपने चारों तरफ आटे से एक सेफ जोन बना लेता है, और हस्तर को गुड़िया का लालच देख के चोर पॉकेट से गोल्ड चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है. Run. पैसा ही पैसा होगा. ऐसे ही कुछ साल कंटिन्यू करने के बाद विनायक अब बूढ़ा हो चुका है, तो अपने बेटे को ट्रेनिंग देता है. बट सिंस थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है सो वो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देने ले जाता है और बोलता है कि ये ट्राई बॉल है तो गुड़िया नहीं ले जाना है. और उसका बच्चा, और आई शुड से चूतिया बच्चा, गुड़िया लेके आ जाता है और हस्तर प्रकट. तो कैसे हैं आप लोग? फिर किसी तरह जान बचा के वो लोग दोनों बाहर निकलते हैं और विनायक उसको कूटने लगता है, और उसका बच्चा कॉल मी प्रोफेसर बोल के उसको आइडिया देता है कि बार बार अंदर जाने की वजह क्यों ना हस्तर का चोर पॉकेट ही चुरा लेते हैं. Call me professor. Okay. And then विनायक इज लाइक, पैसा ही पैसा होगा. नहीं.
फिर ये लोग बहुत सारे आटे की गुड़िया बना लेते हैं ताकि हस्तर जब तक ये सारे को खत्म करे उससे पहले ये लोग उसका चोर पकड़ चुरा वहाँ से फरार हो जाएं। फिर ये लोग वहाँ पहुँच कर मस्त सेवजन बना के गुड़िया निकालना शुरू करते हैं। बट अ बिग बट, इनका प्लान उल्टा पड़ जाता है बिकॉज नंबर ऑफ गुड़िया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हस्तर। तो विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए और आई शुड से चूतिए बेटे को बचाने के लिए खुद पे गुड़िया चिपका लेता है और सारे हस्तर समेत बाहर निकल जाता है और सभी हस्तर ड्यू टू सर्कल ऑफ आटा खत्म हो जाते हैं। फिर विनायक का बेटा ये बाहर निकलता है और एंट्रेंस पे देखता है कि उसके पापा बिल्कुल दादी की तरह हो गए और हस्तर का चोर पकड़ समहाउ निकालने में कामयाब हो गए हैं। पर ये उसे लेने से रिफ्यूज कर देता है और सो जा वरना हस्तर आ जाएगा चीट एक्टिवेट करके विनायक को सुला देता है और उसको मुक्ति दे देता है। But more like mythological money heist gone terribly wrong. Oh Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao.